हरियाणा विधानसभा सत्र की आखिरी दिन की कार्यवाही खत्म हो गई है। 4 दिवसीय शीत सत्र की शुरुआत में कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने चंडीगढ़ में नई विधानसभा का मुद्दा उठाया, पंजाब की आपत्ति को गलत बता दिया। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अरोड़ा को टोका और कहा कि ये 2 राज्यों का मामला है, इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं सरकारी भर्ती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा आपस में ही भिड़ गए। हुड्डा ने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। जींद के जुलाना से पहली बार कांग्रेस एमएलए बनी इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट पूरे सत्र से गैर हाजिर नजर आए। सर, पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा की जमीन को लेकर पंजाब सरकार के मंत्रियों द्वारा, पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसदों द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए कि चंडीगढ़ में जैसे हरियाणा प्रदेश का कोई हिस्सा ही नहीं। सर, आज विधानसभा बैठी है। चंडीगढ़ हमें, जब हम पंजाब से अलग हुए तो चंडीगढ़ हमारी संयुक्त राजधानी रखी गई और सात कमीशन में स्पष्ट किया कि जब तक हिंदी भाषी पर 107 गांव अबोर फाजिलका के साथ लगते हरियाणा को नहीं दिए जाते, तब तक चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जाएगा। जब तक इकट्ठी राजधानी रहेगी, एसवाईएल का पानी जो हमारी जीवन रेखा है, जो उन्होंने पानी को रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज हमें पानी नहीं मिल रहा, तो आज हमारा हाउस चला हुआ है। तो जो गैर जिम्मेदाराना बयान पंजाब सरकार द्वारा आज यहाँ किए जा रहे हैं, और स्पीकर सर, हमारी विधानसभा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा है, हम पैसे दे के जमीन क्यों लें, परंतु ये हमारा एक। अशोक अरोड़ा जी, एक मिनट, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये विषय की चर्चा इस प्रकार से नहीं होगी। नहीं, इसमें सुनिए, देखिए, ये 2 राज्यों का मामला है, आपसी बंटवारे का पुराना मामला है और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसमें सर्वदलीय बैठक करके हरियाणा को भी एक आपस में चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि ये समय और इस तरीके से हम इस विषय को इस तरीके से चर्चा में नहीं लेके आएंगे। मेरी एक ठीक है, पंजाब में अपना एक्सटेंड, देखिए, आप एक सबमिशन सुन लेना। एक ठीक है, मैं समझ गया, ये विषय ऐसा है जिसकी चर्चा में यहाँ इस तरीके से नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आज आप हाउस चला हुआ, आप सारे दलों बिल्कुल चला हुआ है, आप रिटर्न में मीटिंग बुलाए और हाउस के खिलाफ निंदा। देखिए, इस तरह का विषय, ये इतना सिंपल ऐसा विषय नहीं है जिसकी एक कैजुअल चर्चा हो। आप इसमें कोई नोटिस लेके आना चाहें या मैं माननीय, एक मिनट, इसको आपस की राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, इसको आपस की राजनीति का अखाड़ा ना बनाइए। एक बहुत गंभीर विषय है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे, और मेरा यह सुझाव भी है कि इसके ऊपर एक सर्वदलीय हमारी बैठक होनी चाहिए और हरियाणा प्रदेश जो भी विषय, इस विषय के ऊपर जो भी बोले, पूरा पक्ष विपक्ष, पूरा प्रदेश एक दिशा में और एक ही तरीके से बोले। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा, हमें इस मामले में एकमत होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल का पानी भी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर ऑर्डर दिया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा, हम इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ हैं, अगर हमें प्रधानमंत्री से भी मिलना पड़े तो हम जरूर मिलेंगे। मंत्री जी, आप इसके ऊपर जी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इसके ऊपर बात रखूंगा, परंतु मेरा आग्रह ये है, क्योंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और गंभीर भी है मामला, क्योंकि अब जैसा प्रसिमन अभी 2026 के अंदर आएगा और 2026 के अंदर हमें अपने स्पेस की ज़्यादा की आवश्यकता है। हमारे पास स्पेस कम है और उस स्पेस के कारण से हमने अपना विधानसभा का दायरा बढ़ाना है और उसको लेकर के जो पीछे चर्चा चल रही है, इसके ऊपर बैठ करके जो भी है सर्वदलीय हमारे सभी की एकमत होना चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। उसके अंदर क्योंकि राजनीति का प्रश्न नहीं है, चाहे एसवाईएल को लेकर के है, वो गंभीरता बिल्कुल बिल्कुल मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा, तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है
और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि SYL का पानी हमारे किसान को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए, और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे, और आज उठ करके वहाँ के लोगों ने हमारे विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है, और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा सब इकट्ठे उसके अंदर बात करेंगे, जो भी उसके अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपना स्टैंड रखा। मेरा पुनः जी, कोई भी मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़े, SYL के लिए प्रधानमंत्री से मिलना हो, पूरी पार्टियां, विपक्षी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ है, परंतु क्योंकि अगुवाई मुख्यमंत्री जी ने करनी है, सरकार ने करनी है, और इस विषय पे मैं विशेष रूप से मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि सभी दल, सभी इकट्ठे होके पूरा हरियाणा प्रदेश एक मत होके इसमें आगे बढ़े, और ये कोई इंटरनल हमारा आपस का विषय उस प्रकार का और उस लेवल पे उसको लाना भी नहीं है। सदन में सार्वजनिक संपत्ति पर स्टिकर्स, बिल्लों और विज्ञापनों को चिपकाकर विकृत करने के संबंधित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव टेबल हुआ। इस पर चर्चा करते हुए बीबी बत्रा ने कहा, सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही। इस पर मंत्री विपुल गोयल ने कहा, सरकार के पास इसे लेकर प्रावधान है, लेकिन इसमें अभी काफी संशोधन करने की भी जरूरत है। विभाग इस पर काम भी करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी ये कॉलिंग अटेंशन मोशन में हमारे विधायक भारत भूषण जी ने, आफ्ताब अहमद जी ने और हमारी बहन गीता भुग्गल जी ने जो चिंता जताई है, वो चिंता वाकई में जायज़ चिंता है, और पूरे जगह जगह पर जो कि सोशल संस्थाएं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये इस तरीके के उसमें सभी सम्मिलित हैं, सभी लोग जगह जगह पर पोस्टर्स हैं, उसके लिए प्रावधान भी हैं, 1989 एक्ट भी बना हुआ है उनको दंडित करने के लिए, और उसके लिए सरकार 2022 में कुछ बायलॉज में अमेंडमेंट करके और भी दंड प्रक्रिया उन्होंने लागू की है। लेकिन मैंने अभी कॉलिंग अटेंशन मोशन के बाद पूरा रिव्यू किया, तो मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट करने की हमें ज़रूरत है, और उन लोगों को, जो लोग, क्योंकि अभी तक जो दंड की प्रक्रिया है जहाँ पर लगते हैं उनके खिलाफ है, लेकिन जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग जिनके इलीगल इस तरीके के स्लोगन्स लगते हैं, उनके खिलाफ भी हमें दंड प्रक्रिया के अंदर उनको समायोजित करना है। तो इसके लिए एक बार सदन की जब सहमति होगी, आगे हम ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे कि लोगों को रोका जा सके, जो लोग लगाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सामाजिक संस्थाएं या कोई भी कंपनीज है जो इस तरीके का काम करते हैं, वो भी प्रावधान के अंदर नहीं है कि उनको दंडित किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो है हमने इसके लिए पूरी एक ड्राइव 2023-2024 के अंदर चलाई, उसमें 1915 नोटिस हमने जारी किए, 3022 इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चलाई, और 1,08,000 से ज़्यादा जो पोस्टर्स, बैनर्स है उनको रिमूव करने का काम भी किया। लेकिन ये जो चिंता है जायज़ है, ये सभी की चिंता है, और इसे हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने शहरों की सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मंत्री जी, जो कानून बने हुए हैं, पहले आप उन्हें अच्छे से लागू करवाइए। इसके अलावा शहरों के अधिकारियों की साफ सफाई की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पार्षद की पावर में बढ़ोतरी कराइए, जिससे वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, अपने क्षेत्र की सफाई कराने में सक्षम हो सके। बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव आपने आज मंजूर किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हरियाणा का एक भी शहर जो सौंदर्यीकरण की सूची आती है उसमें हरियाणा का एक भी शहर नहीं आता। लगे हुए कूड़े के ढेर और उस पर भ्रष्टाचार, बार बार इसकी खबरें भी छपती हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो कानून बने हैं उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है। पहले तो जो कानून बने हैं वो भी अच्छे ढंग से लागू हों। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से इस समय जो है डायरेक्ट इलेक्शन की वजह से चेयरमैन है, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे काउंसिल हो, और पार्षद हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन एंड द पार्षद शुड बी फिक्स्ड। और साथ ही साथ में अध्यक्ष महोदय, डीसी
एडीसी, एसडीएम, अब एक डीएमसी की नई पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगा दी गई है, तो उनके भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फिक्स कर दें। हमने बार बार ये शिकायत लगातार 6-7 साल से तो मैंने ही उठाया कि झज्जर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह आइडेंटिफाई करके कूड़ा डालने की जगह सुनिश्चित की जाए, और कूड़ा उठाने के लिए भी सर अलग अलग टेंडर किए गए हैं। और दूसरा क्या है कि कूड़े के ढेर कहां पर फेंके जाएं, और साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी जो डिफेस जो शहर हो रहे हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, तो इसमें आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, हमारा इनकम जनरेशन भी इसमें हो सकती है। वी शुड इशू सम ऑफ द टेंडर्स, जो भी टेंडर लें हम केवल ठेकेदारों के भरोसे पर ही सर ये जो है म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल की स्वच्छता और इसकी इनकम को ना छोड़े। और मेरा एक ये प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार की हम लोग बात करते हैं, चाहे गुड़गांव का विजिलेंस इंक्वायरी तक मार्क हुई है, हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा दिक्कत है। एक तो इसमें मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप पार्षदों को भी कोई पावर देने का काम करें। जो चुने हुए पार्षद हैं, चेयरमैन डायरेक्ट होते हैं, चेयरमैन पार्षदों की परवाह नहीं करते हो, चुने हुए पार्षद उनकी नहीं करते। हम लोग जब नगर परिषद की मीटिंग अटेंड करते हैं, सिवाय झगड़े के वहां पर कुछ नहीं होता। फंड्स हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी सही ढंग से रहे। बेसहारा पशु जो हमारे घूम रहे हैं, वो बहुत बड़ा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, चिंता का विषय, सभी को इसमें चिंता करते हुए समाधान करना चाहिए। और जो स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बड़ा एक विषय आ रहा है कि कौन स्ट्रीट लाइट के बिल की पेमेंट कौन करेगा, उसमें भी बहुत ज्यादा कहते हैं इतनी लाइटें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये तो कहीं और ही जा रही है बात जी। देखो, आपने अपने नोटिस में क्लियर लिखा है स्वच्छता अभियान। सुनिए स्वच्छता अभियान में ये स्पेसिफिक है आप लोगों का जो ये नोटिस है, और इसमें ये भी लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी क्लीनलीनेस ड्राइव, फेलियर ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, नॉन सप्लाइंग ऑफ सेफ ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें लिखी कि इनके बारे में नहीं। ये जो है प्लीज उस पर बोल रही है जी। ये तो ठेकेदारों पे और डंपिंग, ये तो कहीं और ही विषय चला गया। प्लीज उस कूड़े का ढेर बहुत सर इंपॉर्टेंट जगह विषय आपका, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर। 8 साल से हम प्रयास कर रहे हैं इस पे। और सर एक और मेरा है कि आप इसमें लोकल बॉडीज की तरफ से, हमने कई बार ट्राई किया अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से, आप ये आइडेंटिफाई कर दें कि कौन से सीवरेज साफ करने की जिम्मेवारी कौन सी पब्लिक हेल्थ की है, किसकी पीडब्ल्यूडी की है, कि वो म्युनिसिपल कमेटी है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल शुड बी फिक्स्ड, ताकि एक साफ सुंदर स्वच्छ शहर बने। और जो ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे हैं और कूड़े के ढेर हैं, इस पर सभी लोग मिलकर ये प्रयास करें कि हरियाणा में जो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, कम से कम अब साफ सुथर, और सब खुद अपनी सिविक कम्युनिटीज का भी स्वयं भी ध्यान रखें, और सरकार भी इसमें पूरी तरह से ध्यान रखने का काम करे। बहुत धन्यवाद। सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान INLD विधायक आदित्य चौटाला ने अनुसूचित जातियों को लेकर अपनी बात को रखा। चौटाला ने सूबे के गरीब लोगों को दिए जाने वाले 100 गज के प्लॉट का मामला उठाया और कहा कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था DSC का, उसको हरियाणा में लागू करने का काम किया, जिससे जो 36 जातियां जो इससे वंचित थी, उन सबको समान अधिकार मिला। और कृष्ण बेदी जी ने अपने वक्तव्य में कोट किया था कि 1994 से 2005 तक इन सभी को समान लाभ मिलता था। 2005 के बाद कांग्रेस की सरकार ने इन जातियों के साथ, अन्य DSC की थी उनके साथ, ये जो है जिस DSC में आती है, ये तमाम जातियां, ये मैं सबमिट कर दूंगा। शीत सत्र के आखिरी दिन सदन में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024। उपस्थित हैं, ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 1, प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1, प्रश्न है कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 का पार्ट बना। क्लॉज 2 से 40, प्रश्न है कि क्लॉजेज 2 से 40 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, क्लॉजेज 2 से 40 विधेयक का पार्ट बने। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1, प्रश्न है कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 का पार्ट बना। इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष बराला, सदस्य राज्यसभा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण,
अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, विधेयक में किसान और ठेके पर जमीन लेने वालों के भी अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। हालांकि पूर्व सीएम ने विधेयक का समर्थन किया। इसके बाद सदन में इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो लेके आए हैं, ये एक प्रोग्रेसिव बिल लेके आए हैं, इस बात का मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा है, लेकिन दोनों की इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो, उसमें जो भी प्रिविलेंट रेट हो ठेके का मिनिमम, जैसे आप जमीन की कर देते हो कलेक्टर रेट फिक्स करते हो, इस तरह उनका कलेक्टर रेट फिक्स होना चाहिए ताकि किसी के साथ धोखा ना हो, ना किसान को ना मजदूर को। ये मिनिमम एरिया वाइज जो है, आप जैसे हमने पूरे जमीन का था, जमीन का पूरे स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स कर दिया था अलग अलग एरिया पे, जो प्रिविलेंट रेट है उसके करो। एक कोई ऐसी कमेटी बनाओ जो इस बात को करे ताकि किसी के साथ धोखा हो। प्रोग्रेसिव स्टेप है, इस बात को मेरी कोई विरोध नहीं है, मैं इसका वो करता हूँ, होना चाहिए। किसान का भी सुरक्षित होना चाहिए, जो ठेकेदार ठेका लेता उसका भी सुरक्षित होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ये जैसा अरोड़ा जी ने कहा कि भाई कई दफा हो जाता है किसान मालिक है, वो नहीं है, बाहर दूसरे देश में चला गया, यहाँ ठेके में दे दिया, बाद में आया तो पता लगा उसकी सारी गिरदावरी उसके नाम होगी, मालिक हो गया। ऐसी भी होती है, तो ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि किसान के भी सुरक्षित हो और जो ठेके में लेता उसको भी सुरक्षित। स्पीकर सर, अब थोड़ी सी तब्दील, जो ये लस्सी लिखा है ना, लाइसेंसी होना चाहिए वर्ड इंस्टेड ऑफ लस्सी। सत्र के समापन पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि 15वीं विधानसभा का पहला सत्र था। इस सेशन में सभी विधायकों को बोलने का पूरा समय दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। सीएम ने विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगे सभी कर्मचारी अधिकारियों का भी आभार प्रकट किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके दिशा निर्देश में ये 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज समापन हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय, उनका अभिभाषण हुआ है, उसके ऊपर उनका धन्यवाद भी हमने किया है। हमारे लगभग 40 के करीब में माननीय सांसदों ने भी आपने पूरा समय दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं आपका। एक भी माननीय सदस्य हमारा ये नहीं कह सकता कि मुझे समय नहीं मिला, पर्याप्त समय आपने दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आभारी हूं प्रेस के तमाम हमारे जो पत्रकार भाई हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं, उन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हमारे जितने पत्रकार भाई साथी हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक एक मिनट की हरियाणा प्रदेश के जन जन तक वो हमारे यहाँ की बात को पहुँचाते रहे हैं। मैं धन्यवाद करूँगा विधानसभा के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने यहाँ पर रह कर के हमें सारी वो सुविधाएं दी, जिन सुविधाओं से किसी भी हमारे माननीय सदस्य को कोई अगर जरूरत होती थी उसको तुरंत पूरा करने का काम हमारे माननीय सभी विधानसभा के अधिकारी वो करते थे। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। लगातार उन्होंने यहाँ पर रह कर के इस सारे संचालन प्रक्रिया के अंदर भाग वो रहे हैं, मौजूद रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे विजिटर आए हैं लगातार इस कार्यकाल के दौरान, जिन्होंने यहाँ की कार्य संचालन की प्रक्रिया को स्वयं लाइव यहाँ पर देखा है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने टीवी के ऊपर इस सारी संचालन प्रक्रिया को भी देखा है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ली है।
मैं हरियाणा के तमाम लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं बधाई भी देता हूं सभी को कि ये जो तीसरी बार की नॉन स्टॉप सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगा कि हम इसको और गति से, जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, चाहे आलोचना के रूप में दिए हैं, चाहे सुझाव के रूप में हमें दिए हैं, वो सभी के सभी सुझाव हमारे लिए अमृत तुल्य है। हम उनको, आपके सुझावों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर और गति से हम काम कर सके, वो प्रेरणा आप लोगों से हमें मिल रही है और मैं चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपकी लगातार हमें मिलती रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका और पूरे स्टाफ का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें ये 15वीं विधानसभा के अंदर, इसमें पहले सत्र के अंदर इतने अच्छे सुझाव मिले हैं। मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूं। 15वीं विधानसभा के इस शीतकालीन सत्र में 27 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई। सदन में 13 विधेयकों पर सदन के सदस्यों ने अपनी बात को रखा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें से हमने 2 मांगे पूरी कर ली हैं। बीजेपी का ये संकल्प पत्र नहीं, वचन पत्र है। सदन में पट्टेदारों, किसानों को मालिकाना हक का बिल पास किया गया। इसके अलावा 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया। सत्र के दौरान सरकार ने सेट पास युवाओं को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा कर दी है। सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।